8155 आउटपुट डाटा हैंडशेक सिग्नल। जो हमारे इंटरनल डिवाइस होते हैं वो हमारे माइक्रोप्रोसेसर और पैराफिल डिवाइस को जोड़ते हैं। इससे हम आउटपुट डाटा हैंडशेक की बात कर रहे हैं। जो हमारे 8155 हैं वो आउटपुट सिग्नल्स, जो हमारे आउटपुट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे जो हैंडशेक करते हैं, जैसे कि हमारे प्रिंटर होते हैं जिससे हम आउटपुट लेते हैं। इनकी जो हमारे माइक्रोप्रोसेसर और पैराफिल डिवाइस होते हैं उनकी जो स्पीड होती है अलग अलग होती है। जो इंटरफेसिंग डिवाइस हैं उनको डाटा को इंटरफेस करते हैं माइक्रोप्रोसेसर और पैराफिल की स्पीड को मैच करने के लिए। 8155 जिसमें हमने यूज़ किया है। जब भी कहीं आउटपुट सिग्नल आता है तो हमारे पैराफिल और माइक्रोप्रोसेसर एक्टिवेट होते हैं और डाटा लाइंस से वो डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि अब हमारा आउटपुट कर रहे हैं तो माइक्रोप्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करके हमारे सिस्टम डाटा बसेस से प्रोग्रामेबल इंटरफेसिंग डिवाइस पे भेजेगा और फिर उसको पैराफिल डिवाइस पे यानी आउटपुट पे भेजेगा। जैसे माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है, डाटा लाइंस के थ्रू ये सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। जो भी सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर को पैराफिल डिवाइस पे भेजना है, आउटपुट पे भेजना है, तो वो एक राइट सिग्नल सेंड करता है जो कि एक्टिव लो होता है। ये हमारे इंटरफेसिंग डिवाइस को भेजता है और यहाँ से हमारा आउटपुट बफर फुल सिग्नल हमारे पैराफिल पे जाता है कि ये सिग्नल बताता है कि जो हमारा आउटपुट बफर है वो फुल हो चुका है। और उस टाइम पे माइक्रोप्रोसेसर जो अपना सिग्नल सेंड, जो हमारा मैसेज सेंड है वो सेंड करके उसके बाद कोई डाटा सेंड नहीं करता और हमारा जो बफर फुल हो जाता है फिर वो प्रिंटर को या किसी भी हमारे आउटपुट को भेजता है, जिससे हमारा पैराफिल एक एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। एक्नॉलेजमेंट आती है कि वो अपना जो डाटा आया है उसे सेंड कर सकते हैं और फिर यहाँ से हमारा जो डाटा है प्रिंटर पे जाता है। ये जो माइक्रोप्रोसेसर है यहाँ से इसके स्टेटस को चेक करता रहता है कि जो भी कोई इंटरप्ट आती है तो माइक्रोप्रोसेसर उसे रीड करता है। और लेकिन जब आउटपुट के टाइम होता है तो जो इंटरप्ट है, जो हमारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है, ये एक्टिव लो हो जाती है, जो कि ये शो करती है कि हमारा माइक्रोप्रोसेसर ने कोई डाटा सेंड किया है हमारे आउटपुट के लिए। फिर डाटा लाइंस के थ्रू वो डाटा हमारे आउटपुट किसी मॉनिटर, प्रिंटर या किसी भी आउटपुट डिवाइस पे जाता है। जैसे कि हम इसकी इंस्ट्रक्शन वेवफॉर्म्स देखें तो ये है हमारे पास BF क्या होता है, बफर फुल। जब भी हमारे पास आउटपुट देने के लिए माइक्रोप्रोसेसर जब डाटा सेंड करता है हमारे इंटरफेसिंग डिवाइस से तो बफर फुल इंस्ट्रक्शन आती है। बफर फुल क्या, ये जब भी एक्टिव हाई होता है तब ये शो करता है एक्टिव हाई के ड्यूरेशन में कि इस टाइम पे बफर यानी कि बफर फुल है, जो डाटा आ चुका है माइक्रोप्रोसेसर्स के थ्रू हमारे डिवाइस पे जो इंटरफेस कर रहा है और उसको आगे सेंड करना है पैराफिल डिवाइस को। और जो हमारी स्टॉप होती है वो एक्टिव लो हो जाती है, जो कि शो तो करती है कि डाटा आ गया है माइक्रोप्रोसेसर से। ये क्या होती है, ये हमारी जो लीडिंग एज होती है बफर फुल के जो डाटा आता है वो हमारे स्ट्रो की लीडिंग एज को, जो लीडिंग एज होती है उस पर शो करता है हमारे स्ट्रो सिग्नल को। और ये इस टाइम पे हमारी जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट है वो एक्टिव लो हो जाती है। जब रीड यानी जब डाटा इनपुट होता है तो वो एक्टिव हाई होती है, जब डाटा आउटपुट होता है तो एक्टिव लो हो जाती है, यानी कि डाटा राइट पोजीशन पे चल रहा है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट इस टाइम पे एक्टिव लो रहेगी और जो हमारी राइट रिक्वेस्ट होती है वो भी एक्टिव लो होती है। जिस टाइम पे एक्टिव लो होती है उस टाइम पे पता है कि हमारा डाटा राइट हो रहा है हमारे माइक्रोप्रोसेसर्स के थ्रू हमारे इंटरफेसिंग डिवाइस पे। और जब हमारे इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है वो एक्टिव लो होती है, इसकी जो ये जो पॉइंट है यहाँ से ये जो एक्टिव लो राइट है, ये सारी चीज़ हमारी शो करती है कि जब हमारी इंटरप्ट एक्टिव लो होती है उस टाइम पे ही हमारा जो डाटा है वो राइट होता है, यानी कि आउटपुट पे जाने के लिए प्रिपेयर होता है। और जब ये एक्टिव हाई हो जाता है तो हमारे ये बफर की लीडिंग एज है इसकी तरफ मूव करता है कि इसके बाद हमारा जो बफर फुल की इंस्ट्रक्शन आती है उसके बाद हमारा बफर से डाटा जाता है हमारे आउटपुट डिवाइस पे और जो हमारा आउटपुट पोर्ट है वो एम्प्टी हो जाता है, यानी आउटपुट से जो आउटपुट डाटा जो पोर्ट से आया है वो खाली हो जाता है। उसके बाद ये फिर से हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन इनपुट या आउटपुट एग्जीक्यूट हो सकती है।